हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्ली क्लासेस। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस में हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर जो कोई नया इस चैनल पर हो, अगर जो उसको बेसिक ना समझ में आते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहे हो, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से सब कुछ समझ सकते हैं। चलिए, वैसे मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको किसी भी वीडियो में ऐसा ना लगे कि आप जो है कहीं बीच से देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बता रखा है, तो 15 क्रय मूल्य मतलब CP, 15 CP या क्रय मूल्य लिख लीजिए। 15 CP किसके इक्वल है? 10 SP के इक्वल है। 15 का CP 10 SP के क्या है? इक्वल है। ठीक है, 15 का क्रय मूल्य 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहा है लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो 15 इंटू CP इक्वल टू 10 इंटू SP, तो CP और SP एक साथ ले आओ, एक तरफ ले आओ, तो CP इधर रह जाएगा और SP इधर है, इसको इधर लाओगे LHS में, तो इधर कैसे मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो कैसे हो जाएगा? अपान में होगा, CP अपान SP हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 10 इधर रह गया और ये 15 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो क्या होगा? अपान में हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। ठीक है, 2/3 CP अपान SP, CP अपान SP इक्वल टू कितना आ गया? 2/3। तो क्या कहेंगे? CP कितना है? 2 और SP कितना है? 3। यानी 2 रुपये ख़रीदा है और बेच कितने रहे? 3 रुपये का। तो क्या हुआ? 1 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पर होगा? 2 रुपये पर होगा। परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 5 जा 10, यानी 50% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? C। समझ गए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और डाले हैं आपके लिए, ताकि और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए होगा ऐसा ही। ये एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी टाइप में है। कहा 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेज़ों का क्रय मूल्य यानी 15 SP क्रय मूल्य CP 15 CP इज इक्वल टू 20 SP। 15 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत जो भी होगा वो देखते हैं क्या होगा। तो CP अपान में SP इधर ले आते हैं, उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। CP अपान SP हो गया। तो 20 अपान ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो 20 अपान 15, ये भी देखो कट रहा है। 20 5 चौके 20 और 5 तिये 15। तो इसका मतलब CP कितना हो गया? 4 और SP कितना हो गया? 3। यानी 4 रुपये कोई चीज़ खरीदी है और हम बेच कितने रहे हैं? 3 रुपये की। यानी 1 रुपये का क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस किस पर निकालते हैं? CP पर। लॉस हो या प्रॉफिट हो किस पर निकालते हैं? CP पर। तो CP कितना हमारा? 4 इंटू 100, 4 25 100, यानी 25% का क्या हुआ? नुकसान हुआ। ध्यान रखिए, हमेशा जो लोग नए हों उनको अगर कुछ समझ नहीं आता है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर प्रॉफिट या लॉस आएगा, लाभ या हानि आएगी ऊपर, नीचे क्या आएगा? हमेशा क्रय मूल्य यानी CP। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, और इंग्लिश में CP। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? CP। हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, थोड़ा टिपिकल, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसमें आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है उसी पर, लेकिन देखिएगा अच्छे से, थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ेगा। मैं इसको भी आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। कह रखा एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर का कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसको 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है, डायरेक्ट नहीं कहा है कि ये इसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर है।
इसने क्या कहा 33 मीटर अगर कपड़ा बेचा जाए तो 11 मीटर का कपड़ा जितने पर बेचता है उतना लाभ हुआ। यानी प्रॉफिट अगर ढंग से समझें आप, इसको फिर अभी शॉर्ट से बता दूंगा, मैं शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा, लेकिन पहले समझ लें क्या प्रॉफिट अगर देखते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर डायरेक्ट बता दूंगा आपको। प्रॉफिट इज इक्वल टू यानी लाभ इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। तो लाभ समझें, लाभ कितना हो रहा है 11 मीटर कपड़े, वो भी 11 मीटर किसके बिक्री मूल्य। तो 11 SP प्रॉफिट के साइड में प्रॉफिट लिख लिया जाए, 11 SP प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है 11 SP के इक्वल हो रहा है। ठीक है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य यानी 11 SP के बराबर। और प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। तो 11 SP कब प्रॉफिट हुआ होगा जब 33 मीटर कपड़ा खरीद करके बेचा होगा, यानी 33 SP। ठीक है, ये SP ऊपर आएगा पहले और फिर माइनस 33 CP, ये आ गया। ठीक है, 33 SP माइनस 33 CP। एक सेकेंड, ये हाँ, तो ये कहा है 11 SP क्या होगा 11 SP इक्वल टू 33 SP माइनस 33 CP। ये बात क्लियर हुई कि नहीं भाई। 33 मीटर कपड़ा ख़रीदा है और ख़रीद करके बेचा है तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। तो 11 मीटर जो कपड़े का बिक्री मूल्य है उसके बराबर लाभ हुआ। लाभ क्या होता है SP माइनस CP। 33 मीटर का पहले ख़रीदा होगा फिर बेच दिया, उससे उतना लाभ आ गया। अब SP एक साइड में रख लेते हैं, CP एक साइड में। ये 33 CP अगर इधर ले आए लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर लाएंगे 33 CP, ये क्या होगा पॉजिटिव हो गया। और ये 33 SP इधर रह जाएगा 33 SP, और ये 11 SP इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 11 SP। क्लियर हो चुका होगा। तो 33 CP, इसको भी एक लाइन में मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, समझ ले कॉन्सेप्ट क्या है ये। तो 33 से 11 जाएगा कितना बचेगा 22 बच जाएगा, 22 SP। अब ये देखो पीछे वाला क्वेश्चन बन गया जैसे पीछे किया था, अब आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। CP अपान कितना आ जाएगा SP इज इक्वल टू 22 अपान 33, ये 33 इधर आ जाएगा। यानी अगर देखो काट भी दो, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 2 रुपये ख़रीदा है और 3 रुपये बेचा, यानी 1 रुपये फ़ायदा किस पर 2 रुपये पर, इंटू 100 कितने रुपये परसेंट 50% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर C। क्लियर हो चुका होगा। इसी को आप जो है अब ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। इसी को आप ट्रिक से समझ सकते हैं। ये बस समझ लें कि 11 मीटर का जो विक्रय मूल्य है, क्या बता जो बेनिफिट है कितने रुपए का हो रहा है 11 रुपये का, 11 रुपये का जो बेनिफिट है। ठीक है, ये समझिएगा 11 रुपये का जो बेनिफिट बताया है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो पहले जो दिया होगा 33 मीटर, ये ध्यान रखिएगा जब पढ़ोगे आप, इसमें जो दिया है ये 11 मीटर का विक्रय मूल्य, ठीक है, इतने के बराबर लाभ होता है। तो ये जो विक्रय मूल्य है यानी इसके हिसाब से जो पीछे वाला दिया होता है वो विक्रय मूल्य होगा। यानी ये जो 33 रुपये है, ये जो 33 रुपये है SP होगा, ऐसे समझिए 33 क्या होगा SP होगा। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ ये भी बता रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ है 11 का हुआ है। तो ख़रीदा कितने का होगा, सस्ता ख़रीदा होगा यानी 22 रुपये ख़रीदा होगा। भाई SP से CP प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 11 अपान में कितना आ जाएगा 22 CP इंटू 100, 11 दूनी 22 50। क्लियर हो चुका, बस डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये जो बाद में दिया होता है विक्रय मूल्य, यही अगर यहाँ क्रय मूल्य दिया होता तो हम ये मान लेते पीछे वाला क्या होगा क्रय मूल्य होगा। ये लॉजिक होता है। ऐसे क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन डाला है। कहा एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत कह रहा बताइए। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट समझें कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है
50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 50 यानी जो लाभ है ये कितना होगा, 50 होगा। ठीक, और पीछे क्या दिया होगा, यहाँ जो लाभ बताएगा विक्रय मूल्य, तो पीछे 250 क्या रहा होगा, विक्रय मूल्य। 250 विक्रय मूल्य हुआ, 50 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, 200 रुपये का रहा होगा। ऐसे समझे, लाभ है 50 रुपये, ठीक, और 250 क्या है, 250 क्या है, विक्रय मूल्य। ये बात समझ पा रहे हैं। इसमें समझें, आप पूरी पढ़ते जाएंगे और लाइन में बताएगा 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो जिसके बराबर लाभ होगा, किसके, विक्रय मूल्य के बराबर, तो पीछे जो सबसे पहले दिया होगा वो विक्रय मूल्य होगा। अगर यहाँ ये दिया होता कि 50 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो पीछे वाला क्रय मूल्य आपको मान लेते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और मिलेंगे इस वीडियो में, नहीं तो आगे मैं डालूंगा आपका, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और लॉजिक जो बताया है आप उससे भी करेंगे, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो 50 तो क्या होगा, आपका लाभ हो गया, और 250 क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 करना 50, 50 चौके 200, 4 25 100, यानी 25% का क्या हुआ, लाभ। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो चुका होगा। हाँ, इसको आप भी कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। ये क्वेश्चंस हर टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर दे रहा हूँ, एसएससी जीडी का दे रहा हूँ, यूपीपी दे रहा हूँ, रेलवे का दे रहा हूँ। अगर वो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, कह रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। वस्तु को बेचता है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो भी होगा, ठीक है, मार्क प्राइस जो भी होगा, एमआरपी जो भी होगा, उसके 3/4 पर बेचता है। यानी 4 रुपये क्या होगा, एमआरपी होगा, तो 3 क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। इस इतने पर बेचता है, उसके 3/4, यानी एमआरपी को हम थोड़ा सा अगर 0 बढ़ा देते हैं तो हम एमआरपी कह सकते हैं। इसके मल्टीपल में मान लेते हैं, एमआरपी हम कितना मानेंगे, 40, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, क्योंकि उसके 3/4 पर बेचता है। और जब इतना बेचता है तो बता 25% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो ये पूछा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताओ, यानी हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। 25% का लाभ होता है, 25% कितना होता है, 1/4, यानी 4 रुपये अगर क्रय मूल्य होगा तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी कितने पर बेचेगा, 4 1 5 यूनिट पर बेचेगा। तो 5 यूनिट बराबर आप कहेंगे 30 रुपये, यही तो विक्रय मूल्य है। तो 1 यूनिट या 1 यूनिट कहेंगे कितना आएगा, 5 छक्का 30 6, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, सीपी हमारा कितना आएगा, 4 यूनिट है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24। ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। समझें इस बात को, ये कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया। और पूछा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात। अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमने देखा 40 रुपये है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 24 रुपये है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 8 से कट रहा है, 8 पंचे 40 और 8 तिरिक 24, 5:3 का जो है अनुपात आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ आ चुका होगा। कह रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचता है। अंकित मूल्य कितना है हमारा, देखो अगर 4 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस 3, यानी विक्रय मूल्य इतना होगा। हम इसको मल्टीपल में मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि लाभ बता रहा। तो इसी वजह एमआरपी हमने माना 40 रुपये और विक्रय मूल्य कितना होगा, 30 रुपये हो गया। अब इसको क्या था, 25% लाभ पर बेचता है, यानी 1/4, 4 रुपये अगर क्रय मूल्य होगा तो क्या होगा, 1 रुपये प्रॉफिट पर बेचेगा, यानी 5 रुपये पर बेच देगा। ठीक, वही मैंने बताया, 5 यूनिट बाद 30 के इक्वल हो गया, और सॉल्व कर लिया अपना। ठीक है, समझ आ चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं।
हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की क्या हो रही बता रहा हानि होती है। तो पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, लाभ या हानि बताएं। देखो, मैंने पीछे वाली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। यहाँ कॉन्सेप्ट है, कोई भी व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचे। कोई भी व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचे और एक को x% लाभ पर, दूसरे को x% हानि पर, तो सदैव उसको पूरे सौदे में x²/100 की हानि होती है। किसके बराबर हानि होगी? x²/100% के बराबर हानि होती है। यदि कोई भी व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर, यानी सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 आपस में इक्वल हो, 2 वस्तुएं बेची हो उसने, दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, एक को प्रॉफिट पर बेचे, दूसरे को हानि पर, लॉस पर बेचे, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट अगर x% हो और हानि परसेंट भी x% हो, तो उसको सदैव x²/100% की हानि ही होगी। तो इसमें 10 देखो ना, दोनों मशीनों को 396 रुपये में बेचा है। एक पर उसे 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसको 10% की क्या हुई, हानि हुई है। तो इस पूरे सौदे में उसको क्या होगा, हमेशा हानि, वो भी किसके, यानी 10² के बराबर, यानी 10² 100, तो 100 कैंसिल, यानी 1% की क्या होगी, हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर हो चुका होगा। इसी पर एक और क्वेश्चन डाला है आपको मैंने, ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पर डाला है। चलिए देखते हैं। ये सेम बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने डाला ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कोई डाउट ना बचे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। तो बता रहा है उस शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो आपको पता होना चाहिए इसमें हमेशा और हमेशा हानि होगी, ठीक है। एक को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, कितने पर, 20% के प्रॉफिट पर, और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो हमेशा क्या होगा, उसको x²/100 की भैया हानि होने वाली है। तो यानी 20² की हानि, 20 कितना होता है, 400/100% की हानि होगी। यानी कितने की हानि होगी, 4% की क्या होगी भैया, हानि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी आपका आ गया, ठीक, क्लियर हो चुका होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन बचा है आपके लिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। मैं हालांकि बता रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा है, आप उसको बड़ी लेंदी मेथड से करते होंगे, मैं इसको लॉजिकली शॉर्ट मेथड बताऊँगा, बहुत ही आसान मेथड। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, एसएससी में तो बहुत आता है, ठीक है। इसको समझें। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% पर और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इतने रुपए मूल्य दिया हो तो एक ने उसे कितने रुपए खरीदा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो समझें। इसको आप रेशियो मेथड से, परसेंटेज मेथड से, दोनों से कर सकते हैं। 20% ए ने बी को 20% लाभ पर, यानी 1/5, 20% 1/5, यानी अगर जो ए ने 5 रुपये ख़रीदा होगा तो 5 एक 6 रुपये बेचा होगा। ए और बी का ये रेशियो बन गया खरीद और बेचने का। अब क्या हुआ, बी और सी का रेशियो आ जाएगा। बी और सी कह रहा, बी ने सी को 10% प्रॉफिट पर, 10% मतलब 1/10। बी ने अगर एक तरीके से 10 रुपये ख़रीदा था तो उसको कितने बेचेगा, 11 रुपये बेचेगा। आगे सी और डी का रेशियो दे दिया है, कितने, 12.5%। 12.5 भैया कितना होता है, 1/8 होता है। यानी सी ने अगर 8 रुपये ख़रीदा होगा तो 8 एक 9 रुपये बेचा होगा, ऐसे समझें। अब इसमें जो भी इधर इधर कट रहा हो, तिर्यक में काट सकते हैं और कट रहा हो, तो हम देख रहे हैं यहाँ कट रहा है, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 धाम 50 और चौके 200, 200 इधर आ जाएगा और ये रेशियो में बन जाता है। इसको देखेंगे तो ये 11 33 33 गुणे 9, इसका ये रेशियो बन गया,
ठीक है। अब इधर क्या बचेगा, ये समझ लो पहले वाले का और लास्ट वाले का रेशियो आता है, क्योंकि और सब मान लो कट जाते हैं ऐसे, तो A अनुपात D का रेशियो आ गया। यानी ये वाला जो इतना रुपया है, इतना रुपया किसने, D वाला आ गया कि नहीं, ये पहला वाला A का है, दूसरा वाला D का है, इतना रुपया D ने दिया है। यानी 33 इंटू 9 यूनिट किसके इक्वल होगा, 29.7, इतने रुपए का है। ठीक, अब इसको देखते हैं, कट रहा तो काट देते हैं, 9 का 9, 9 त्रिक 27, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा देंगे, और 9 त्रिक 27, 33 इजिकल 3.3, तो 1 यूनिट इजिकल टू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 के इक्वल आ जाएगा, 1 यूनिट 0.1, तो 200 यूनिट कितना हो जाएगा, इसमें जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये आएगा। यानी ए ने उसे कितने में ख़रीदा होगा, 20 रुपये में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। देखा दोस्त, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान मेथड था। चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।